एक बार बुद्ध भ्रमण के लिए निकले तो एक गांव में ठहरे। तो वहाँ पे उनके बहुत से शिष्य आए, काफ़ी गांव के लोग आए। तो एक शिष्य उनसे बोला कि बुद्ध, आप इन सबको मोक्ष के द्वार पे क्यों नहीं ले जा सकते? सबको मोक्ष दे दो ना। तो बुद्ध मुस्कुराए। तो बुद्ध मुस्कुरा करके बोले, ऐसा करो एक बार, अगर मुझे सबको मोक्ष ले जाना होता तो मैं सबको कब का ले गया होता। तो आप ऐसा करो, एक बार गांव में जाओ और शाम तक उनकी एक लिस्ट बना के लेके आओ कि कौन कौन मोक्ष जाना चाहता है। अरे कि बुद्ध, आप भी क्या बात करते हो, सब लोग जाएंगे मोक्ष के लिए, कौन जाना नहीं चाहेगा? तो बोला, जो जाना चाहे मैं सबको मोक्ष ले जाऊंगा, लेकिन आज एक बार जाओ गांव में और उनसे पूछ के आओ एक एक से पूरे गांव के अंदर कि सब बुद्ध आए हैं और मोक्ष के लिए ले जाना चाहते हैं, आप चलना चाहते हो कि नहीं? बुद्ध का भिक्षु एक गांव में जाता है, हर द्वार द्वार दस्तक देता है। एक द्वार पे जाता है, अरे आपको पता है भगवान बुद्ध आए हैं और आपको मोक्ष के द्वार ले जाना चाहते हैं, आप चलने के लिए राजी हो? बुद्ध के भिक्षु बड़े मुस्कुराते हुए पूछते थे, बड़ी एक्साइटेडता के साथ में गए थे कि पूरा काम मोक्ष को चला जाएगा। तो जैसे ही वो गृहपति बाहर निकलता है, गृहिणी बाहर निकलते बोला, भैया हमको अभी मोक्ष नहीं जाना है, अभी तो हमें बच्चे की शादी करनी है, लड़की की शादी करनी है, अभी हमें बहुत काम है। तो बुद्ध के भिक्षु थोड़ा सा निराश हुए, दूसरे दर पे गए फिर। अरे कि बुद्ध गांव में ठहरे हुए हैं और आप एक काम करो ना, मोक्ष के लिए ले जाना चाहते हैं और आप चलो, मोक्ष के पार ले जाएंगे बुद्ध तुम्हें। बोला, मैं हमें कोई मोक्ष नहीं जाना। उनके परिवार बोला, तुम यहाँ से जाओ, अभी तो हमें धन कमाना है, पद कमाना है, प्रतिष्ठा कमानी है। दूसरे दर से भी निराश हो गया। फिर उन्होंने तीसरे दर पे फिर दस्तक दी, और एक बुद्ध आए हुए हैं, ऐसा करो, तुम्हें मोक्ष के पार लेके जाना चाहते हैं, क्यों ना आप चलो ना एक बार। तो उनका परिवार निकलता है, बोला, हमें कोई मोक्ष नहीं जाना, अभी हमारे पास घर की जिम्मेदारियां बहुत हैं, अभी क्या खा करेंगे हम मोक्ष जा करके? अभी तो हमको बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, उनको भी धन कमाना है, और हमारे पास बहुत काम है। ऐसे ही पूरे घूमते 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 उनको शाम हो गई। कोई बोले कि मुझे ये काम है, कोई मुझे धन कमाना है, कोई मुझे प्रतिष्ठा कमानी है, कोई बोलता है कि मुझे अभी डॉक्टर बनना है, कोई बोले इंजीनियर बनना है, कोई मुझे बोले अभी तो चांद पे जाना है, कोई कुछ। शाम होते 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 वो थक करके हार के चूर हो गए। उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट थी सुबह बुद्ध से मिलते वक्त, अब शाम आते आते उनका चेहरा मुरझा गया, कि मन ही मन विलाप करने लगे कि यार कितने अभागी हैं लोग, बुद्ध आए हैं, बुद्ध इनको मोक्ष के द्वार ले जाना चाहते हैं, अब हम बुद्ध को क्या बोलेंगे? उन्होंने बोला था, एक किताब दी थी कि उसमें नाम लिख के आना, कौन जाना चाहता है परमात्मा को, कौन पाना चाहता है। सबसे उन्होंने खूब बोला, लेकिन कोई राजी नहीं हुआ। बुद्ध फिर गए, बुद्ध के पास पहुंचे वो भिक्षु,
को बोला बुद्ध ने, क्या हुआ, कौन जाना चाहता है तो मैं उनको ले चलूं परमात्मा के द्वार, मोक्ष के द्वार, जो मर्जी हो वो बोलो, कोई फर्क नहीं। तो उन्होंने सर ऐसे झुकाया बुद्ध के सामने, बोला बुद्ध हम सारे गांव में गए तो हर आदमी यही बोला है कोई गृहपति है, कोई ग्रह नहीं है कि मेरे को अभी डॉक्टर बनाना है, कोई बोले इंजीनियर बनाना है, कोई बोले साइंटिस्ट बनाना है, कोई बोले कि अभी इनको बहुत धन कमाना है, प्रतिष्ठा कमानी है, कोई राजनेता बनाना है, अभी तो बहुत समय है, परमात्मा को पाने के लिए बहुत समय अभी। लेकिन एक आदमी तैयार नहीं हुआ। बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध तो बुद्ध है ना, जानते हैं कि इंसान कितना उलझा हुआ है, कितना उलझा हुआ है। उनके सामने बुद्धि क्यों ना आ जाए, कृष्ण क्यों आ जाए, कबीर क्यों ना आ जाए, मोहम्मद क्यों ना आ जाए, इस धरती के सारे संत क्यों ना आ जाए, भगवान क्यों ना आ जाए। वो वासनाएं तृष्णाएं इतनी है कि फिर उनको भगवान से कोई मतलब नहीं, मोक्ष के कोई मतलब नहीं, क्योंकि उनकी वासनाएं भी बहुत दौड़ रही हैं कुछ पाने के लिए, कि धन मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए। लेकिन एक बात है, एक जिंदगी के अनुभव की बात है कि इस धरती पे तुमको कुछ भी क्यों ना मिल जाए, अगर आप पे सब मिल गया तो भी तुम्हारी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होंगी। तुम कभी परमात्मा के बिना पूर्ण नहीं हो सकते, तुम अपूर्ण हो। जब तक परमात्मा नहीं मिलता तब तक परम आनंद की बरसात नहीं होगी तुम्हें। तुम एक छत्र सम्राट क्यों ना बन जाओ, सिकंदर क्यों ना बन जाओ, तुम नेपोलियन क्यों ना बन जाओ, तुम सुखी नहीं हो सकते, आनंदित नहीं हो सकते। और सिर्फ एकमात्र उपाय खुशी होने का, आनंदित होने का, बस वो है ध्यान। परमात्मा के बिना ना कभी आज तक कोई आनंदित हुआ है, ना कभी हो जाएगा, और ना कभी भविष्य में होगा। जब तक तुम्हें ध्यान नहीं मिला, तुम्हें परमात्मा का आश्रय नहीं मिला, तब तक असंभव है। तो बुद्ध फिर मुस्कुरा करके बोले, ये लोग जाना ही नहीं चाहते तो मैं क्या करूं। देखा ना, तो कोई तुम्हारे पास बुद्ध आए, कृष्ण आए, वो तुम्हें कभी मोक्ष नहीं ले जा सकता जब तक तुम राजी नहीं हो। और जब तक तुम राजी नहीं हो, तुम्हें कोई परमात्मा को पा नहीं सकता। तुम राजी हो, हाँ, तुम अगर राजी हुए तो चारों दिशाओं से, अनंत दिशाओं परमात्मा बरसता है। ये धरती, ये आकाश, ये वायु, ये जल, ये अग्नि, ये चांद, ये तारे, ये सूरज, ये हवाएं, ये सब परम आनंद की बरसात करते हैं। फिर तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता है, तुम आनंद मगन हो जाते हो, तुम परम ऐश्वर्य में जीने लगते हो। और बिना परमात्मा के ये संभव नहीं है। तो बस ये तो बुद्ध भी तुम्हें कभी नहीं ले जा सकते। तो इसलिए जी लो, जो पल मिला है लूट लो। आज तक कभी ये घट भरा ही नहीं। तो सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भला हो।